This video is brought to you by CoinSwitch Kuber. Download the app now. भाई साहब, बिटकॉइन में ट्रेड करना आखिर फ्लेक्सिबल कितना है? आपके पैसे हैं, जब चाहो आपके पास, जब आप चाहो बिटकॉइन में 24/7। कॉइनस्विच कुबेर डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो। सिंपल, क्रेडिबल, फ्लेक्सिबल। ट्रेड कर बेफिक्र। नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। फैसला अमेरिका में होना है और घबराहट भारत के शेयर बाजार में। अमेरिका में ब्याज दरों का क्या होना है, ये फैसला सामने आने के पहले ही बुधवार को भारत के बाजार में घबराहट और मुनाफा वसूली नजर आई। 4 दिनों की तेजी का सिलसिला तोड़कर सेंसेक्स और निफ्टी दोनों गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 271 पॉइंट गिरा और निफ्टी 101 पॉइंट। लेकिन टेक्निकल देखने वालों के हिसाब से बड़ी बात यह थी कि निफ्टी 15,800 के नीचे बंद हुआ, यानी उसने एक महत्वपूर्ण सहारा खो दिया है। लेकिन अभी भी वो 15,750 और 15,700 को देख रहे हैं। इन्हें फिर ये सपोर्ट लेवल यानी सहारा मान रहे हैं। और अब उनका कहना है कि अगर निफ्टी 15,700 के नीचे नहीं गया तब तो बाजार में लंबी तेजी का दौर बरकरार माना जाए। लेकिन अगर वो सपोर्ट भी टूट गया तो फिर क्या होगा? होगा क्या? यही एनालिस्ट आपको 100-200 पॉइंट नीचे का एक दूसरा सपोर्ट दिखाएंगे और वहां से तेजी की नई आस बंधाना शुरू करेंगे। बहरहाल, बुधवार की गिरावट में मेटल और बैंकिंग शेयरों के अलावा मिड कैप शेयरों में आई गिरावट की भी भूमिका रही। सिर्फ एफएमसीजी और आईटी को छोड़कर करीब करीब सारे ही सेक्टरों में बिकवाली का दबाव दिख रहा था और निफ्टी के ये सारे इंडेक्स मंदी के साथ बंद हुए हैं। खास बात सिर्फ इतनी सी है कि ये घबराहट और मुनाफा वसूली एक नई ऊंचाई के बिल्कुल पास आकर नजर आ रही हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि तेजी में बाजार सांस लेने के लिए रुकता है और फिर तेजी से चल पड़ता है। लेकिन कभी कभी यही मुनाफा वसूली, या जिसको आप मुनाफा वसूली समझ रहे होते हैं, वही एक लंबी मंदी की शुरुआत बन जाती है। अब ये मुनाफा वसूली है या मंदी, मैंने अब तक कभी नहीं देखा है कि किसी ने पहले ये बता दिया हो। वो होने के बाद लोग बताते हैं कि उस दिन से गिरावट की शुरुआत हुई। जिस दिन होती है उस दिन किसी को खबर नहीं होती है। आमतौर पर गिरावट को मुनाफा वसूली बताया जाता है और तेजी को रैली बताया जाता है। लेकिन बुधवार की गिरावट की एक और वजह थी। वो वजह यह थी कि ज़्यादातर ट्रेडर एक दूसरे को सलाह दे रहे थे कि फेड की मीटिंग के पहले हल्के हो जाएं, यानी तेज़ी की कोई बड़ी पोजीशन लेकर न छोड़ें। दूसरा, गुरुवार को एक्सपायरी का दिन भी है। उससे पहले भी आमतौर पर ट्रेडर अपने सौदे हल्के कर लेते हैं, वरना वो एक्सपायरी के समय सौदे कटते हैं तो उससे पहले आदमी जहाँ देख लेता है फ़ायदे में है तो निकल लेता है कि उस समय कहीं अचानक झटका आ गया तेज़ी या मंदी का तो फंस सकते हैं। इसलिए अपने पोजीशंस लोग हल्के करके चलते हैं। माना तो यही जा रहा है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व वहाँ ब्याज दरों में कोई फेरबदल नहीं करेगा, लेकिन फिर भी बाजार की नज़र उस पर रहना लाजमी है, क्योंकि अगर अमेरिका में कोई हेरफेर हो गया तो फिर उसका असर दुनिया भर के शेयर बाज़ारों पर पड़ना ही है। और अगर नहीं हुआ तब भी इसके आगे की दुनिया कैसी होनी है, इसका कोई ना कोई एक क्लू वहाँ से मिलेगा। वहाँ की जो रिव्यू आएगी मॉनेटरी पॉलिसी के साथ, उसमें ये बात हो सकती है कि आगे इकोनॉमी कैसी रहने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। गुरुवार को बाजार खुलने से पहले ब्याज दरों का फैसला भी आ चुका होगा और बाजार का रुख भी साफ होगा। उसके बाद बाजार किधर जाता है ये देखना ज़रूर दिलचस्प होगा। लेकिन ये सारी बातें जो अभी तक मैंने कही हैं, ये सिर्फ 1-2 दिन या 1-2 महीने तक के सौदे करने वाले ट्रेडरों के लिए ही काम की हुई। सच पूछें तो लंबी अवधि के निवेशकों के लिए इनमें से किसी भी बात का कोई अर्थ नहीं है। बिज अड्डा में आज इतना ही। बिज अड्डा आपको कैसा लग रहा है बताना मत भूलिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। कुछ और देखना सुनना चाहते हैं तो वो भी बताइए। कोशिश करूंगा कि आपकी इच्छा पूरी करूं। धन्यवाद, नमस्कार।